हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि भंगिला। आई वेलकम यू टू मैथ्स इजी। आज का टॉपिक है क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट या फिर समुच्चय का पूरक। अब हम इसमें आपकी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी क्लास को हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। ओके, अब कुछ बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ बच्चे मेरा ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। अब मैं सेट ए ले लेती हूँ उन बच्चों को जो कि मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उसे मैंने सेट ए कह दिया। अब आप ये बताओ कि जो बच्चे मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको क्या कहा जाए। वैसे तो वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेट के फॉर्म में देखें तो जो सेट ए है मेरा, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम वो बच्चे जो मेरा ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट या फिर समुच्चय का पूरक। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट या फिर पूरक, यानी कि दोनों सेट्स को मिला के हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपकी क्लास ली है, तो आधे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो दोनों मैं मिला दूँ तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मेरे सामने आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपकी क्लास में सपोज मुझे कुछ बच्चे कॉम्पिटिशन्स के लिए सिलेक्ट करने हैं। 2 कॉम्पिटिशन्स मेरे पास है, एक डिबेट कॉम्पिटिशन, एक डांस कॉम्पिटिशन। लेकिन कंडीशन ये है कि एक बच्चा एक ही कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब मैंने क्या करा, पहले उन बच्चों के नाम लिख दिए जो कि डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये मेरा सेट हो गया ए। अब मुझे डांस के लिए उन बच्चों को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि बच गए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से एक ही बच्चों को हटाने के बाद जो बच गया है वही मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा। आई थिंक एग्जाम्पल से आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक ना हम मैथमेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहली बार जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट से स्टार्ट किया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट या फिर समुच्चय का पूरक निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यूनिवर्सल सेट, राइट। अब मैंने यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5। एक एग्जाम्पल हम इसको क्लियर करेंगे, राइट। एक सेट ए मैंने ले लिया जिसमें मैंने लिया 1 2 एंड 3। अब हम ये कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट दिखाते कैसे वो भी हम देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट दिखाने का तरीका है, ए के ऊपर ये डैश ये इंडिकेट कर रहा है ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर पूरक है ए का, राइट। और इसको निकालते कैसे, u माइनस ए, राइट। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से हम समुच्चय के अवयवों को हटा देंगे। डिफरेंस हम पहले से ही जान चुके हैं कि हमें करना क्या होता है, इस सेट में से वो एलिमेंट्स हटाने होते हैं जो दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास याद है u में से आप 1 2 3 हटा देंगे, बचा क्या आपके पास 4 5। तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए या फिर समुच्चय का पूरक है इस सेट ए के लिए, राइट। और इसमें इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे दिखा सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू u के एलिमेंट तो उसमें होंगे, लेकिन एक कंडीशन और है कि वो वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे जो कि a के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला x जो है वो a के अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। वो हम खाली वो एलिमेंट ले रहे हैं u के जो a के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से भी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट दिखा सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्लियर हुआ, तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज या फिर हम कह सकते हैं समुच्चय के पूरक के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट या फिर समुच्चय के पूरक के गुणधर्म। तो ये कोई बहुत अलग चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर हम ए का यूनियन ले लें ए कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि ए का सम्मिलन करें ए कॉम्प्लीमेंट से, तो हमें मालूम है कि दोनों को मिलाकर हमें क्या मिलता है, अभी मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट। हमें क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। दूसरा, इसी का सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं कि क्या है, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं, सन्निष्ठ ले लूं इन दोनों के बीच में, हमें मालूम है जो ए के अंदर है वो ए डैश के अंदर नहीं हो सकता है, और जो ए डैश के अंदर है वो ए के अंदर नहीं हो सकता है, तो ये आ जाता है 5। इसको हम वेन डायग्राम से भी यहाँ पे समझ सकते हैं। वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया यूनिवर्सल सेट। जैसे हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट हम दिखाते हैं रेक्टेंगल से, और इसके अंदर हम सेट दिखाते हैं ए से। ये ऐसा सर्कल से, सर्कल ये ए हो गया मेरे पास है।
तो अब यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं, ये ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट इस ए को छोड़ के सारा जो ये है ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये 5 है और दोनों को अगर मिला दें तो यूनिवर्सल सेट आ रहा है, इसलिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो ये है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम दो सेट सपोज हमारे पास है ए और बी, इनका मैं अगर यूनियन ले लूँ, इनका सम्मिलन कर लूँ और जो नया सेट मेरे पास आता है अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक लूँ, तो ये बराबर हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन सबलिस्ट में बदल जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको अभी मैं वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी। या फिर अगर उल्टा है, सपोज ए का इंटरसेक्शन में बी के साथ लूँ, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट लूँ इसका यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप देख रहे होंगे कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग हो जाता है, तो हमारा यूनियन बदल जाता है इंटरसेक्शन में, अगर इंटरसेक्शन है तो वो बदल जाता है यूनियन में। आप इसको इसी डायग्राम में हम देख भी सकते हैं। सपोज ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और इसमें मैं दो सेट्स ले लूँ ए और बी, वेन डायग्राम से समझना बहुत आसान हो जाता है एक्चुअली। सपोज ये मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, राइट। अब इसको हम समझ लेते हैं ए यूनियन बी, क्योंकि जब हम ये निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी आपका ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा और ये पूरा जो ये सर्कल के अंदर ये मतलब ये आपका ए यूनियन बी है ना, ये ए यूनियन बी आ गया आपके पास। अब इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये जो सेट आया इसको छोड़ के सारा, तो इसको छोड़ के सारा क्या आ गया, ये वाला, ये जो बाहर वाला हिस्सा, ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इससे भी हमारे पास यही आता है तो हम समझेंगे बराबर है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या है, ए को छोड़कर सारा, उसमें ये भी आता है। बी कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या है, बी को छोड़कर सारा, और दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, फिर से वही बाहर वाला हिस्सा जो यहाँ। इसी तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं। तो वेन डायग्राम से इजीली इसको समझ सकते हैं। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा अपने आप, तभी बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि वेन डायग्राम से ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। एक चीज और, यहाँ पे हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो करने नहीं है, उनको आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जहाँ प्रॉब्लम आएगी डिस्कस भी करना है, छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब एक और प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ, ठीक है, तो आपको समझ आ गया, और उसको दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो सेट मुझे दोबारा से मिल जाता है। क्यों? जैसे मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट लो आप, यानी कि ए को छोड़ के सारा, तो जो बचा हुआ है तो उसको छोड़ के सारा अगर हम दोबारा से ले लेते हैं तो वो फिर से हमें क्या मिल जाता है, ए ही मिल जाता है, राइट। तो ये भी आपके पास हो गया है। अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है जो सिंपल सा है। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सल सेट हमारा पूरा का पूरा सेट है, राइट। अब एक में लास्ट में प्रॉपर्टी थी फाइव जैसे हमने कहा था नल, इसके अंदर कुछ नहीं है, नल सेट है, शून्य समुच्चय है। अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूं, मतलब कुछ नहीं को छोड़ के सारा, कुछ नहीं को छोड़ के सारा तो पूरा ही हो गया ना, तो ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। ओके, और अगर यूनिवर्सल सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट लूं, यानी कि यूनिवर्सल सेट को छोड़ के सारा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5, राइट। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट या फिर समुच्चय के पूरक की, जो हमें समझनी जरूरी थी। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है तो एक्सरसाइज 1.5 जो है आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है, इसमें सेट्स आपको दिए हुए, आप पढ़िए पहला क्वेश्चन, बुक और नोटबुक लेके आप साथ बैठ कीजिए वीडियो देखने के लिए, राइट। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया, एक्सरसाइज 1.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कर रही हूँ। एक सेट ए दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और यहाँ पे ए आपको दिया गया है 1 2 3 4, बी आपको दिया गया है 2 4 6 8, और यहाँ पे एक सेट सी भी आपको दिया गया है जिसकी वैल्यू है 3 4 5 6, राइट। ये 3 सेट्स और यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है। तो पहले केस में तो ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, एक करके सारे निकाल देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। जैसे मैंने बताया, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है
यूनिवर्सल सेट में से, ये यूनिवर्सल सेट है आपका, राइट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के अगर आप एलिमेंट्स हटा दो, अवयव हटा दो, तो जो बचता है वो सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो हटाना क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को हटाने के बाद जो बचेगा वो सारा का सारा आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है बी के एलिमेंट्स को छोड़कर सारा। तो बी में क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़कर सब लिखना है। तो 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना है, फिर 3 लिखना है, 4 नहीं लिखना है, फिर 5 लिखना है, 6 नहीं लिखना है, 7 लिखना है, 8 नहीं लिखना है, 9। तो ये आपके पास हो गया। ये कैसे निकाला हमने, यू के खाली वो एलिमेंट्स लिखे जो बी में प्रेजेंट नहीं है। 2 4 6 8 बी में था तो वो हमने नहीं लिखा है। बी कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास आ गया। तीसरे में ये कह रहा है आपको निकालना है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लीजिए, राइट। तो ए पहले आप निकालिए ए यूनियन सी। ए को सम्मिलन कीजिए सी के साथ, ए और सी को मिला दीजिए। तो ए को सी को मिलाने का तरीका ये, पहले एक साइड पूरा लिख लिया करो, 2 3 4 लिख लिया आपने। अब इसमें देखो जो लिख दिया उसको नहीं लिखना है, जो नहीं लिखा है उसको लिखो। 3 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, 5 और 6 को लिख देंगे। तो ए यूनियन सी एक नया सेट आ गया। अब अगर हमें ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो हमारा यू में बचा है वो हमें लिखना है। 1 नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना है, 3 4 5 6 तक तो नहीं लिखना है, उसके बाद जो बचा है वो आपको लिखना है। तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा 7 8 एंड 9। आपने ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये आपको हटाना था यूनिवर्सल सेट में से। तो इस तरीके से आपने ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। सिमिलरली आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो जैसे कि हम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो किसी का भी एक बार कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद दोबारा अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वही सेट आ जाता है। तो सिंपली आप वही सेट लिख सकते हैं। इसका 6th पार्ट हम देख लेते हैं। 6th पार्ट में हमें निकालना बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें बी माइनस सी पहले निकालना होगा। बी माइनस सी मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सी को हटा देना है हमने, ठीक है। तो सी को क्या, सी में क्या क्या हटेगा, 2 तो नहीं हटेगा, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ है तो 4 नहीं आएगा, 6 भी यहाँ है तो 6 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा क्योंकि 8 यहाँ नहीं है। तो बी माइनस सी आपने निकाल लिया है। बी माइनस सी यानी 2 और 8 आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको निकालना था। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से खाली आप 2 और 8 को हटाएंगे, बाकी बचा हुआ सारा लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व कर लिया है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यू दिया गया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक पार्ट हम इसका यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ कि आप इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन आप उसको जरूर कीजिए, आप उसको मत छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ्स में प्रैक्टिस से ही आपकी एक्यूरेसी और स्पीड आती है, राइट। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 का यू दे रखा है आपको, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है और ये कह रहे हैं दिए गए सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो ए मैंने लिख दिया ए बी सी, इसी तरीके से आप दूसरों को भी निकालेंगे। तो ए सेट, जैसे हमें पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, यू में से ये एलिमेंट हटा दीजिए, आप ए बी सी हटा दीजिए, बाकी बचा हुआ लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा डी ई एफ जी एंड एच, राइट। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से आप बचे हुए पार्ट्स भी इसके इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है आपको सार्थक समुच्चय लेते हुए आपको राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, दिए गए जो आपको सेट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। इसमें आप यूनिवर्सल सेट जो लेंगे वो नेचुरल नंबर का सेट यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट लेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है प्राकृतिक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, पहले ये पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 10th में आप ऐसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, समुच्चय 1 2 3 4 5 इस तरीके से कहाँ तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये अपरिमित समुच्चय है।
अब इसके लिए जैसे एक दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि x such that x is an even natural number, यानी कि x इस तरीके से है कि x एक आपका सम प्राकृतिक संख्याएं है, ठीक है। सम इवन मतलब सम प्राकृतिक संख्याएं, तो सम आपको हटा देनी है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से रखोगे। देखो नेचुरल नंबर्स में दो प्रकार की संख्याएं आपके पास है, या तो सम संख्या है या तो विषम संख्या है, तो इवन नंबर्स है या तो ऑड नंबर्स है। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें, जैसे इसको आप ए नाम दे दीजिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं कि x जहां x जो है विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। दिया गया आपको x एक सम प्राकृतिक संख्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप किस तरीके से सेट का जो है कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक सेकंड पार्ट में इसने ये भी दिया है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, मतलब इसका उल्टा दे दिया, ये साइड दे दिया तो ये उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। थर्ड पार्ट हम इसका कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव धनात्मक मल्टीपल ऑफ 3, 3 का एक धनात्मक गुणांक है। अब 3 के गुणांक है तो 3 के गुणांक क्या होंगे बताओ, 3, 6, 9, 12 इस तरीके से आपके चलते रहेंगे। तो उसके बाद में आप इसको कॉम्प्लीमेंट लिखने का देखो बहुत आसान तरीका है, x सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव, ये नेचुरल नंबर आप जरूर लिखेंगे यहाँ पे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर that is not a multiple of 3। हिंदी में कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ कि x एक धनात्मक 3 की गुणांक संख्या है, तो आप लिख देंगे x इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 का गुणांक नहीं है, नहीं आप शब्द लगा देंगे उसमें, सेम उसमें। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट इजीली निकाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप सारे पार्ट्स में इसके यहाँ पे नहीं कर रही हो, आप ट्राई कीजिए खुद और उस हिसाब से जहाँ पे प्रॉब्लम आती है आप पूछ लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, फिर से यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है और आपको ए बी दो सेट्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है दी गई चीजें। तो हम सत्यापित कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का एक पार्ट में कर लेती हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वही सेट दिया गया है आपको। और यहाँ पे a दिया गया है आपको 2 4 6 8 और b दिया गया है आपको 2 3 5 एंड 7, राइट। और आपको जो है वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको डिमॉर्गन्स लॉ जो है हमारा वही वेरीफाई करना है। डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। डिमॉर्गन्स लॉ जो हमारा है, तो सबसे पहले तो आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, क्योंकि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, इन दोनों को मिलाना है तो मिला लेते हैं। मिलाने का तरीका यही है कि पहले एक सेट पूरा लिख लीजिए, फिर जो नहीं लिखा है उसको लिख लीजिए। 2 लिख चुके हैं, नहीं लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है और 7 लिखना है, राइट। तो ये हमने ए यूनियन बी लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सेट में जो हम लिख चुके हैं वो नहीं लिखते, इनको छोड़ के सारे यू के एलिमेंट्स हमको लिखने हैं। तो 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, फिर 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 6 7 8 तक नहीं लिखेंगे, खाली क्या आ जाएगा 9। तो 1 और 9 आ रहा है, राइट। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड निकालने के सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारा, तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 7
एंड 9, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 3 5 7 9, राइट, क्योंकि ये हमें हटाने थे उसमें से। इसी तरीके से आप बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लीजिए। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, फिर 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 और 9, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आ गए। अब आप इसका निकालिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, सब लिस्ट, राइट। तो कॉमन क्या है, देखो दोनों में जो है, एक तो 1 है, 3 दोनों में नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो क्या है 9। तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब आपने इसको सत्यापित कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो आप लिखोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड, या फिर इति सिद्धम, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे वेन डायग्राम्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, वेन डायग्राम, वेन आरेख आपको बनाना है, ठीक है। तो वेन आरेख में हम देखते हैं कि पहला क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस सेट, ये जो सेट है इसको आपको शेड करना है। देखो कैसे बनाना है वेन डायग्राम, जब भी बनाना हो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये यू बना लिया आपने, ए और बी बनाने हैं आपने, ए और बी बना लिया आपने, ये ए है, एक ए है, ये बी है, राइट। अब ए यूनियन बी का अर्थ क्या होगा, ये ए का पूरा और बी का पूरा, राइट। अब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट दिखाना है आपको, यानी कि इसको छोड़ के पूरा, तो इसको छोड़ के पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला सेट, ये है एक्चुअली ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी, अंदर वाला जो शेड नहीं हुआ है, और उसको छोड़ के सारा जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला हिस्सा जो आपका है, जो शेड हो चुका है। तो इस तरीके से आपने इसका वेन डायग्राम बना दिया। अब सेकेंड पार्ट में हम देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये आप ढंग से कीजिएगा, वेन डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका भी देख लेते हैं। इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ए बना लिया आपने, बी बना लिया। अब ध्यान से समझेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे ये सेट मेरा ए है, ये सेट मेरा बी है, राइट। तो इस ए को छोड़ के सारा, ये बाहर, इस ए को छोड़ के सारा ये आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इस बी को छोड़ के सारा, उसमें ये भी आ गया, राइट। अब वो कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, इसको छोड़ के ये सारा, ये आ रहा है बी, इसको छोड़ के सारा, तो जो कॉमन हिस्सा आ रहा है ये फिर से बाहर वाला ही आ रहा है मेरे पास, राइट। इसीलिए हमारे पास ये डी मॉर्गन्स लॉ से भी यही होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसी तरीके से आप बचे हुए दो भी बना सकते हो। जैसे थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आपको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप फिर से यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट आ गया आपके पास, ये ए आ गया आपके पास, ये बी आ गया, राइट। अब ये कह रहा है कि ए बी का इंटरसेक्शन कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये कह रहा है इसको छोड़ के सारा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, पूरा हिस्सा, खाली ये बीच वाला जो कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा है वो बच जाएगा। ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसको छोड़ के सारा जो होगा शेडेड रीजन, वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इसमें से लास्ट वाला भी हम इसका देख ही लेते हैं। फोर्थ पार्ट जो इसका है, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो, इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो, फोर्थ पार्ट में कि आपको बताना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसको आप बनाइए, ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट, ए बन गया, बी बन गया, राइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारा, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सारा, और दोनों को कॉम्प्लीमेंट मिलकर क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा, बी कॉम्प्लीमेंट ये पूरा का पूरा, तो सब पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ गया, सारा ही आ गया, कुछ छूटेगा ही नहीं इसमें, समझ रहे हैं आप। ए को छोड़ के सारा, ये पूरा हिस्सा आ गया, बी को छोड़ के सारा, ये पूरा हिस्सा आ गया, दोनों को मिला देना है, तो यानी कि सारा का सारा तो आ गया, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया, ये पूरा का पूरा ही आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है,
ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 के वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसमें आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है। ये कह रहा है कि एक तल पे जितने भी त्रिभुज आपके बन सकते हैं वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय U है। इफ A is a set of all the triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट? अगर कोई एक सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री से अलग है, मतलब आप समझ रहे क्या है, एक यूनिवर्सल क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो कि इस पे इस जैसे सपोज इस बोर्ड के एग्जांपल ले लेते हैं, इस बोर्ड पे जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं उन सभी को हमने ले लिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ऑल ट्राइंगल्स, राइट, सभी त्रिभुजों का समुच्चय ऑल ट्राइंगल्स है ऑन अ प्लेन मतलब एक प्लेन आपने ले लिया, कॉपी हो सकती, कॉपी है, या फिर ये इस बोर्ड की हम बात कर ले, जितने भी एक प्लेन के ऊपर हम बना सकते हैं, एक तल के ऊपर बना सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ए एक ऐसा सेट है त्रिभुजों का जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। तो इसमें बचे हुए सेट क्या होंगे बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसमें कि सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये कह रहा है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, तो एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ओके, तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सारे के सारे वो त्रिभुज आ जाएंगे जिनमें कि सारे कोण आपके 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यानी कि वो त्रिभुज आ जाएंगे आपके जिसमें कि सारी भुजाएं आपकी बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज आपके पास आ जाएगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप क्या लिखेंगे, सभी समबाहु त्रिभुज जो कि इस तल पे बन सकते हैं, ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दैट कैन बी मेड ऑन दिस प्लेन, राइट। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर ली एक्सरसाइज 1.5। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी जो है इसमें सेट्स की कौन सी हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।